श्री ओम प्रकाश हुडला। माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं उस जनता को, सर्व समाज के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं इस सदन में आकर अपनी बात को रख सकूं। और माननीय गहलोत साहब ने जो ये बजट रखा है, वास्तव में ही सही मायने की बात करें तो ये शानदार और जानदार बजट है, जिसमें 3 विषय तो ऐसे हैं जिसमें क्रिकेट का जो छक्का लगता है उस तरह का छक्का गहलोत साहब ने लगाया है। पेंशन योजना 2004 के बाद जो हमारे सरकारी सेवक भर्ती हुए हैं, उन सरकारी सेवकों को जो 18 साल की उम्र में भर्ती होता है और 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट हो जाता है, जब उसका कोई धनी धोरी नहीं होता, ऐसी स्थिति में उनको पेंशन मिलना अति आवश्यक था। और यह योजना माननीय गहलोत साहब ने सरकारी सेवकों के प्रति सहानुभूति रखते हुए की है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और साथ के साथ ये निवेदन करना चाहता हूं, आज वर्तमान में पूरे भारत में 2 ही राज्य ऐसे होंगे, पश्चिमी बंगाल और राजस्थान, जिसमें पुरानी पेंशन लागू होने की बात है। मैं समझता हूं आने वाले समय में 2024 में जब भारत सरकार के चुनाव होंगे तो केंद्र सरकार को भी ये योजना लागू करनी पड़ेगी। ये इसकी शुरुआत राजस्थान ने की है। इसके लिए राजस्थान के प्रदेशवासियों और सरकारी कर्मचारियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, साधुवाद देता हूं। दूसरा विषय, संविदा कर्मियों का एक साथ 20% वेतनमान बढ़ाना बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे जितने लोग सरकारी सेवा में, उनके लगभग 50% लोग संविदा पे काम कर रहे हैं और उनको 20% एक साथ तनख्वाह बढ़ाना अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों को एक बहुत सौभाग्य की बात है। साथ के साथ मध्यम एवं गरीब परिवारों को जो बिजली का बिल आता है उस पर एक साथ अच्छी सब्सिडी देना, 100-150 यूनिट तक, 250 यूनिट तक अच्छी सब्सिडी देना एक अच्छे मुख्यमंत्री का परिचायक दिखाई देता है। साथ के साथ SC, ST, OBC और सवर्णों के लिए भी इस बजट में खास ध्यान रखा गया है। इसलिए इस बजट को सर्व समाज का कल्याणकारी बजट कह सकते हैं। साथ के साथ ही आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए EWS कोष की स्थापना करके 100 करोड़ रुपया माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें रखा है। इसके लिए भी मैं उनको धन्यवाद देता हूं। साथ के साथ जो शहरी रोजगार गारंटी योजना माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है, एक आदमी जब गांव में रहता है, अगर उसके पास कोई कमी पड़ती है तो पड़ोसी उसकी कमी को दूर करने का काम करता है। लेकिन जिस तरह से शहरीकरण हो रहा है लोगों का, शहर में कोई व्यक्ति अगर आता है और वो रहता हुए कोई परेशानी होती है तो कई बार पड़ोसी मदद नहीं कर सकता या पड़ोसी से मदद नहीं मांग सकता। उस बात को ध्यान में रखते हुए सम्मानीय मुख्यमंत्री जी ने जो शहरी रोजगार गारंटी योजना दी है, इसके लिए भी मैं उनका बहुत धन्यवाद अदा करूंगा। साथ के साथ ही मेरी विधानसभा क्षेत्र महुआ के अस्पताल को उप जिला अस्पताल बनाने का काम माननीय मुख्यमंत्री महोदय और चिकित्सा मंत्री महोदय आदरणीय प्रसादी लाल जी का भी आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने मेरे अस्पताल को उप जिला अस्पताल बनाया है। साथ के साथ ही महुआ में कृषि महाविद्यालय, मंडावर को नगर पालिका, महुआ में कन्या महाविद्यालय, महुआ में ITI कॉलेज और महुआ विधानसभा क्षेत्र में 100 करोड़ रुपए की सड़कों का आपने इस बजट में घोषणा की है। इसके लिए धन्यवाद देता हूं। और साथ के साथ ही माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, मैं उस क्षेत्र से आता हूं जो राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री आदरणीय टीकाराम पालीवाल मेरी विधानसभा क्षेत्र में जन्मे थे। उस कस्बे का नाम मंडावर है। आपने सरकारी महाविद्यालय वहां अभी पिछले बजट में किया था, संचालित भी है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं, उस ब्राह्मण समाज से हमारे टीकाराम पालीवाल जी आते हैं, उनके नाम से अगर हमारे राजकीय महाविद्यालय का नाम हो जाता है तो पूरे ब्राह्मण समाज नहीं, सर्व समाज में एक अच्छा संदेश जाएगा और उनको एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैं साथ के साथ ये निवेदन करना चाहता हूं, कृषि महाविद्यालय आपने इस बजट में हमें दिया है। मेरी विधानसभा क्षेत्र से ही 4 बार इस सदन के सदस्य रहे और स्वच्छ छवि के धनी आदरणीय हरि सिंह महुआ जी, 2013 में हम आमने सामने चुनाव लड़े, लेकिन एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव लड़े। उनके व्यवहार से आज भी मैं कायल हूं
और मैं मांग करता हूं सदन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, जो कृषि महाविद्यालय हरि सिंह महुआ जी के गांव में दिया है, उस महाविद्यालय का नाम हरि सिंह महाविद्यालय कृषि महाविद्यालय करेंगे तो लोगों को एक अच्छी पहचान मिलेगी। मैं साथ के साथ ये निवेदन करना चाहता हूं, आज आपने कन्या महाविद्यालय जो महुआ में खोला इस बजट में, आज मैंने देखा बहुत सारे सैनी समाज के लोग 25 फरवरी को आपके विधानसभा के घेराव करने के लिए राजस्थान के कोने कोने से पधारे थे और उनकी मांग थी कि ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले को संयुक्त रूप से भारत रत्न दिया जाए। मैं हमारे प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय कटारिया साहब और राठौड़ साहब से भी निवेदन करूंगा, मैंने प्रधानमंत्री जी को भी पत्र लिखा है और इस सैनी समाज की मांग है कि ज्योतिबा फुले दंपत्ति को भारत रत्न दिया जाए। इसकी पुरजोर शब्दों में माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री जी से मांग करता हूं। और मेरे यहाँ जो कन्या महाविद्यालय खोला है, उस कन्या महाविद्यालय का नाम सावित्रीबाई फुले कन्या महाविद्यालय राजकीय महुआ करने की कृपा करें, ताकि सैनी समाज को एक अच्छी व्यवस्था मिलने का काम हो सके। साथ के साथ ही मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इस बजट में समाहित की गई हैं। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, मेरी विधानसभा क्षेत्र के लिए अभी हमने लगभग 62 करोड़ रुपए की एक पेयजल योजना महुआ कस्बे के लिए मांगी है। मैं समझता हूं कि आप उसे करेंगे। साथ के साथ ही मैं ये भी निवेदन करना चाहता हूं, जिस तरह से 8वीं सदी से नाथ संप्रदाय का उदय हुआ था और नाथ संप्रदाय का सबसे बड़ा गुरु गोरखनाथ हुआ था, छत्तीसगढ़ और हरियाणा सरकार ने एक निर्णय लिया है, जब भी कोई अवैध काम होता है तो उस काम को गोरख धंधे की उपाधि दे दी जाती है या उस शब्द से प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में समायोजित किया जाता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं, गोरखनाथ बहुत बड़े संत थे, उन संत की बात को ध्यान में रखते हुए, नाथ समाज राजस्थान की मांग को ध्यान में रखते हुए मैं ये निवेदन करूंगा, एक कोई ऐसा आदेश पारित करें कि प्रिंट मीडिया चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चाहे सरकारी दस्तावेज में गोरख धंधे का शब्द बिल्कुल नहीं आना चाहिए। मैं इसकी आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूं। साथ के साथ ही आज जो सैनी समाज के लोग थे, उनके साथ साथ जैसे सारे समाजों की बोर्ड बनाई है आप लोगों ने, मैं साथ के साथ ही सैनी समाज के लिए ज्योतिबा फुले फाउंडेशन और नाथ समाज के लिए राजस्थान नाथ बोर्ड की मांग करता हूं। और साथ के साथ ये भी कहना चाहता हूं, हमारे कुछ साथी ये कह रहे हैं कि इस बजट की बातें होंगी या नहीं होंगी, इस बात की चिंता तो उस व्यक्ति को करनी चाहिए जिस इस पवित्र सदन में जिन्होंने बजट रखा है। और कुछ लोग कहते हैं ये चुनावी बजट है, ये मैं इस बात का पुरजोर शब्दों में समर्थन करता हूं। जब एक सरकार का गठन होता है, वो पहले दिन से अगली सरकार बनाने का प्रयास करता है। हर बजट इस बात के लिए लाया जाता है कि उसकी सरकार दोबारा रिपीट हो, तो इसमें कोई गलती किसी भी सरकार की नहीं है। और ये हर व्यक्ति, आज हम लोग भी विधानसभा में आए और काम करते हैं तो इस बात के लिए करते हैं हमें फिर वोट मिलेगा और इस पवित्र सदन में आने का हमें पुनः अवसर मिलेगा। तो मैं उन लोगों की भी आलोचना करना चाहता हूं जो इसको चुनावी बजट बताने की बात करें। हर बजट 5 बार एक मुख्यमंत्री 5 साल में बजट पेश करता है, हर बजट में मैं निवेदन करना चाहूंगा, हर बजट चुनावी बजट होता है और वोट के लिए बजट दिया जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। और ये भी निवेदन करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लिए कि संकल्प होना चाहिए एक, क्योंकि जब तक हमारा संकल्प डेडिकेशन नहीं होगा किसी काम के प्रति, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए कहना चाहूंगा कि कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए। अरे साधन तो सब जुट जाएंगे, बस संकल्प का धन चाहिए, बस संकल्प का धन चाहिए। सम्मानीय गहलोत साहब के पास संकल्प का जो धन है वो बहुत बड़ा धन है। मैं साथ के साथ निवेदन करना चाहता हूं, जिंदगी में सबसे बड़ा धनवान वो इंसान होता है जो दूसरों को अपनी मुस्कुराहट देकर उनका दिल जीत ले। आज माननीय गहलोत साहब ने राजस्थान की 7.5 करोड़ की जनता को ये बजट पेश करके उनका दिल जीतने का काम किया है। 1 मिनट सर, मैं साथ के साथ ये निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी विधानसभा क्षेत्र में अभी पंचायत राज का गठन किया आपने 2 वर्ष पहले। हमारी 3 पंचायत गगवाड़ा, बालेड़ी और टुडियाना पंचायत महुआ से 5 किलोमीटर सटी हुई है। तीनों ग्राम पंचायतों में चुनाव का बहिष्कार किया है, आने वाले चुनाव में भी बहिष्कार करेंगे, ऐसी बात उनकी सामने आ रही है। मैं पुरजोर शब्दों में माननीय सभापति महोदय आपके माध्यम से पंचायत राज मंत्री महोदय और आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं,
तीनों ग्राम पंचायत गगवाना, बालेड़ी और टुडियाना को महुआ में जोड़ने की कृपा करें। साथ के साथ ही मेरी विधानसभा क्षेत्र के हिंगोटा, पाखर, नाहिड़ा, हुड़ला, सालेमपुर को पीएससी बनाने की कृपा करें। माननीय प्रसाद लाल मीणा साहब से मैं निवेदन करूंगा। साथ के साथ ही मेरी विधानसभा क्षेत्र में पावटा और लोटवाड़ा 2 पीएससी हैं, वहां भी ओपीडी की संख्या करीब 400-500 रहती है रोज की, वहां भी ओपीडी की संख्या बढ़ाने की सीएससी करने की कृपा करें। और साथ के साथ ही मंडावर में, जहां मैं जब विधायक जनता ने बनाया था 42,000 ओपीडी थी, आज 2.25 लाख ओपीडी है और बेडों की संख्या 30 ही है। हमने कोरोना काल में कोविड वार्ड भी चलाया था। मैं आपसे आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वहां मंडावर में 30 से 50 बेड करने की कृपा करें। और अंत में एक मांग और रखूंगा, अभी सिलसिला चल रहा है, हमारे साथियों ने संकल्प लिया है, कईयों ने जूती नहीं पहनने का। मैंने भी विधानसभा क्षेत्र जब चुनाव लड़ने गया था तब एक संकल्प लिया था कि जब तक मैं राजस्थान की विधानसभा में पुनः लौटकर नहीं आऊंगा, जब तक चाहे 20 साल लग जाए मुझे इस काम में बनने के लिए, मैं अपने जूते और चप्पल ग्रहण नहीं करूंगा। मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि जूती और चप्पल नहीं पहनूंगा। अब के रास्ता बड़ा कठिन है। प्लीज विराज आप समाप्त करें। ये तो साहब राठौड़ साहब है, इनके साथी की मदद करना चाहते हैं, लेकिन मैं तो उनको भी हाथ जोड़ता हूं, इनको भी हाथ जोड़ता हूं साहब। समाप्त करें। श्रीमती संतोष बावरी। सर एक सेकंड बस 30 सेकंड में खत्म करूं। और कुछ मत छोड़ देना। करना चाहता हूं आज जब राठौड़ साहब ने कह ही दिया तो इनकी तरफ से एक मैसेज आया था मेरे पास सभापति महोदय, 1 मिनट में खत्म करूंगा, कि आपका मित्र भारतीय जनता पार्टी में आना चाहता है। मैंने कोई दिक्कत नहीं है, परिवार को बड़ा करना चाहते हो करिए, और मेरे कहने से ना तो आप रुक सकते और ना किसी को ला सकते, लेकिन मेरी चीज का जरूर आप ध्यान रखना। जब इन्होंने छेड़ दी ये बात तो मैंने ये कहा था कि मेरे अधिकारी मेरे कहने से लगे और मेरे टिकट में हेराफेरी नहीं होनी चाहिए। दोनों बातों से ये लोग मुकर गए तो मैं इधर की तरफ आ गया। मेरा दोस्त क्या है महाराज। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा कि महुआ को जिला बनाने की मांग करता हूं और आपको बहुत बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं पूरे सदन का, और पुनः ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले दंपति को भारत रत्न की पुरजोर शब्दों में मांग करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय सर्व समाज। माननीय सभापति महोदय।